सौतेले परिवार के कहने पर एक गरीब लड़की ने अपनी माँ के इलाज के बदले एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे सब गुनहगार समझते थे। अभी तो काफी हैंडसम है, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस के राहुल जैसा। शट अप। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए। एक फुटी कौड़ी नहीं है इसके पास। ये जो कपड़े पहने ना, ये भी किराए के होंगे। मैं तुम्हारा होने वाला पति यश शेट्टी। शादी की रस्म शुरू करूं? पंडित जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। बेटा आओ, वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब वधू के मांग में सिंदूर भरो। इसी के साथ आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जिंदगी प्रारंभ कीजिए। देखो, मेरे माँ बाप तो शादी में नहीं आ पाए, लेकिन मैं कुछ लाया हूँ जो तुम्हें देना चाहता हूँ। हमारे पुश्तैनी कंपनी। मॉम, ये तो रियल डायमंड्स लग रहे हैं। शाबाश। फेक कॉपी है। इस भिखारी के पास इतने पैसे होते तो इसकी शादी मैं तुमसे न करा दी थी। असल में एक नल्ला है। जीते रहो। आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये शादी सिर्फ अम्मा के इलाज के लिए है, सिर्फ एक समझौता। एक बात वेलकम। अभी ये तुम्हारा ससुराल। घर छोटा लग रहा है। तुम्हारे घर वालों ने बताया तो होगा मैं गरीब हूँ, अब यहीं रहना पड़ेगा। क्या हुआ? चलो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आओ। कलश। हाँ? कलश चाहिए। पहली बार ससुराल आ रही हूँ। चावल तो होंगे ना घर पे? हाँ तो घर छोटा है लेकिन रोशनी काफी है। ज्यादा उम्मीद मत रखो का। ये रोशनी तुम्हारी जिंदगी में कोई उजाला नहीं लगेगी। बड़े घर से आई हो, प्रिंसेस की तरह रहने की आदत होगी। अगर यहाँ पे सब कुछ खुद करना होगा। क्या है ये? इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। घर में सॉल्ट पेपर खत्म हो गए थे क्या? चीज में कुछ नहीं डाला इसमें। आपने कहा था कि आप डाइट पे हो, इसीलिए मैंने चीज या मेयोनीज नहीं डाली। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्ते तोड़ के सीधा प्लेट में रख दो खाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा पकाया है। देखिए हिम्मत कैसे हुई हाँ तुम्हें जवाब देने की? एक काम करो, ये ना तुम्हें छोड़ो मीता, चलो हम बाहर पिज्जा खा के आते। शायद धूप की वजह से हेड रश हो गया था। हाँ, रोशनी तुम्हें तो चाहिए थी किस। माना कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन जब तक है निभानी तो पड़ेगी। आप मुझे ये खोलने में हेल्प कर दोगे? What? आप ही ने कहा ना कि शादी है तो निभानी तो पड़ेगी। मतलब शादी है निभानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि मैं कि तुम्हारे साथ स्वागत मनाऊंगा, सोऊंगा तुम्हारे साथ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। माना कि तुम खूबसूरत हो, बट मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये शादी जबरदस्ती की है, एक डील है, समझौता है। 6 महीने बाद जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। और हाँ, एक और बात, इन 6 महीनों में तुम किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगे। भाई, हमारे लिए शादी फेक है, लेकिन दुनिया को सच होनी चाहिए। आप भी? हाँ? आप भी हर लड़की से दूरी रहिए। आप ही ने कहा ना कि शादी रियल लगनी चाहिए, है ना? जैसा आप कहें। सुनो जी, श्रुति पर नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है सर। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ये गरीब और जॉबलेस होने के दिखावे से ना मैं थक चुका हूँ यार। और हाँ, मेरा सूट रेडी रखना, कम बुरा रास्ते। फाइनली भला टली। श्रुति की शक्ल से भी ना मुझे चिढ़ मचती थी। नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? अब तुम्हारी शादी तो हो गई है, तो अपने ससुराल में रहो ना। माना कि वो झोपड़ा है,
पर तुम क्या ही कर सकती हो, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लगता है तुम्हारा असली रंग देख के यश ने पहले दिन ही घर से निकाल दिया। आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यश शेट्टी से शादी कर लूं तो मुझे अम्मा के इलाज के लिए पैसे दोगे, तो इसलिए तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गई। मेरी प्यारी बहना, तुम सच में कितनी भोली हो ना। अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आप दोनों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमने अपना इरादा बदल लिया है, अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, वो मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, अम्मा के इलाज के लिए मांग रही हूँ। मुझे प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अप्पा ने मेरे लिए छोड़ के गए थे वो पैसे। कोई हक के पैसे नहीं है वो तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारी अम्मा को छोड़कर जब मुझसे शादी की उसी वक्त तुम्हारे अप्पा से सारा रिश्ता खत्म हो गया। अब मेरे घर से निकलो। हमने इतने सालों तक दया दिखाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया, वही बहुत है। अब अपने भिखारी पति पर बोझ बनो, हम पर नहीं। निकलो। मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं निकलोगी? हेलो सर, मैंने अभी श्रुति मैडम को उनके मायके से निकलते हुए देखा है सर, वो रो रहे थे। मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है सर। घर तो काफी साफ लग रहा है, खाना भी बना लिया, तो सच में लग रहा है तुम मेरी बीवी हो। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, लेकिन आप अगर चाहे तो अलग अलग बैठकर भी खा सकते हैं। देखो सच कहूं तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा पहले से है यहाँ पे पसंद है मुझे वैसा ही। श्रुति, ये चोट कैसी? एक सेकंड। सॉरी एक सेकंड, आराम से। हाँ श्रुति, बताओ किसने किया तुम्हारे साथ? आप। देखो हस्बैंड है तुम्हारा। देखो श्रुति, प्यार ना सही लेकिन तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये सब छोड़िए, यहाँ पे वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, तो परफेक्ट पति बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं, क्या पता कि आप मेरे सौतेली माँ और बहन के साथ मिले हुए हो। तो क्या कह रही है श्रुति? मैं बोला तुम्हारी सौतेली माँ और बहन के साथ क्यों मिलूंगा, किस चीज़ के लिए? श्रुति कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने ये किया तुम्हारे साथ? यू कैन टेल मी। हाँ, क्या तुम्हारे मायके वालों ने किया ऐसा? आप खाना खा लीजिए ना, मैं आशीष से मिलके आती हूँ। श्रुति लिसन, कब से चल रहा है सर? मैं उन माँ बेटी को छोड़ूंगी नहीं, अभी की अभी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे आशिक, छोड़ो ये सब। अभी जो प्रॉब्लम है उससे निपटते हैं। मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या करो, कहाँ से लाओ। ये कंगन, ये तो काफी महंगे हैं, इसे क्यों नहीं बेच देती? ये तो यश ने मुझे शादी के दिन पे दी थी। उसने कहा था कि उसकी पुश्तैनी कंगन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने महंगे हैं कि इसको बेचकर मैं अम्मा की ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। यश एक गरीब लड़का है। श्रुति, मैंने ज्वेलरी शॉप में काम किया है, ये रियल डायमंड्स है, मैं गारंटी देती हूँ। ये यश के परिवार की पुश्तैनी निशानी है। कौन सा परिवार, कैसी निशानी? कोई आया था शादी में? अपनी और अपनी अम्मा की सोचो। इसे बेचो और ट्रीटमेंट शुरू करा। चलो मैं चलती हूँ, नहीं तो यश परेशान हो जाएगा। ओहो, यश परेशान होगा? वैसे कैसा है ये तुम्हारा यश शेट्टी? पता नहीं यार, अच्छा है, कभी कभी बुरा भी है। कभी इतना गुस्सा करता है तो कभी बहुत ज्यादा ही केयर करता है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसा है। ये सब छोड़ो, उसके बारे में सोच के अभी मुझे वक्त जाया नहीं करना है, बस कुछ ही महीनों की बात है। उसके बाद वो अपनी दुनिया में क्या करेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वो करोड़ की कंगन है, उसे तुरंत पता चल जाएगा तुम अमीर हो। मैंने झूठ बोला उससे, मैंने कहा कि कंगन पुश्तैनी, उसे नहीं पता चलेगा बोली। तो फिर किस बात को लेकर परेशान हो? आई डोंट नो, श्रुति किसी प्रॉब्लम है पर बता नहीं रही क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक पैसों का इशू है शायद कुछ। जब 6 महीने बाद तुम्हें तुम्हारी फैमिली से जायदाद मिल जाएंगे और तुम श्रुति को डाइवोर्स दे दोगे तो 50% उसे ही मिल जाएगा। फिर किस बात का टेंशन ले रहे हो? चिल मारना। मैं कमिंग सर। यार सर आपने मिस श्रुति के बारे में जो डिटेल्स मांगे वो इस फाइल में, राइट? थैंक यू। क्या हुआ? श्रुति की शादी के बाद उसके लेट फादर से जो उसे पैसे मिलने वाले थे वो उसकी वो सौतेली माँ और बहन नहीं है, उन्होंने धोखे से अपने नाम कर लिए। व्हाट? ऐसे में श्रुति को एक पैसा भी नहीं मिलेगा? मैम, मैंने अभी श्रुति को ज्वेलरी शॉप से घर निकलते हुए देखा है। उन्होंने कंगन बेचकर 2 करोड़ रुपए लिए हैं। क्या 2 करोड़? इसका मतलब वो कंगन असली थी। एक काम करो, श्रुति से सारे पैसे छीन लो और इसे मार दो, और ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंट है। ओके मैम। ठीक है। श्रुति ने अगर उन पैसों से अपनी अम्मा का इलाज कर लिया और वो ठीक हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। इतने साल से उसकी अम्मा को व्यापार करने की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जायदाद, सारी जायदाद भी चली जाएगी। चिंता मत करो माँ, एक बीमार औरत की नेचुरल डेथ होने में तो टाइम नहीं लगता। मेरा मतलब है नेचुरल डेथ दिखाने में।
बस यहाँ से पैदल जाऊंगा मैं, वरना श्रुति को शक हो जाएगा ये गाड़ी देख के। ये ओके चल। श्रुति ठीक है तू, ठीक है? ये क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या जो पैसे लेके भाग गया? कोई बात नहीं श्रुति, कोई बात नहीं। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? भूल गई, जब शादी हुई थी तो वचन लिए थे कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब हंसती हूँ अच्छी लगती है। अच्छा श्रुति, तुम्हारी सौतीली माँ ने तुम्हें धोखे से तुम्हें पापा के बिल से निकाल दिया, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपके साथ शादी करूं मुझे मेरे हक के पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तो धोखा ही दे दिया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। लेकिन कैसे? आपके पास इतने पैसे कैसे आएंगे? वो मेरा मतलब सब ठीक हो जाएगा, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा मैं। मैंने आपके दिए हुए कंगन भी बेच डाले, लेकिन चोर सारे पैसे लेके भाग गया। सॉरी, मैंने बिना बताए। अब सॉरी। चुप श्रुति। क्या मेरा घर सेफ नहीं है तो मेरा वो बड़ा वाला घर जो है वो रेडी करवाना, और मेक श्योर कि श्रुति को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके ब्रो, यार एक फेवर चाहिए था तुझसे। सो ये है हमारा नया घर। वाओ, आपका फ्रेंड रोहित सच में बहुत ही दिलदार है जिसने हमें ये घर रहने के लिए दिया है। काफी सही है। एक्चुअली बहुत अमीर है, ये तो कुछ भी नहीं, उसके पास ऐसे 10 घर और हैं। मैं ये बैग रख के आती हूँ। या श्योर। मुझे पता नहीं था कि यश की वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच मुझे गिरने से बचाने के लिए। माय प्लेजर। माँ को अभी तक होश नहीं आया है, अभी भी कोमा में है। अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आपके अलावा और मेरा कोई भी नहीं है। श्रुति, यहाँ आंटी का अच्छे से इलाज होगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बता, तो श्रुति को सच क्यों नहीं बता देता कि वो घर तेरा है और उसके अम्मा का जो हॉस्पिटल का बिल है वो तू कवर कर रहा है? देखिए ऐसा कि जब तक मुझे मेरे हक की जायदाद नहीं मिल जाती और मुझ पर लगाया हुआ ये डिजिटल करेंसी का फॉल्स एलिगेशन नहीं हट जाता, मैं नहीं चाहता कि मेरी सच्चाई किसी को भी पता चले। और तुझे क्या लगता है जब मुझे तेरी सच्चाई पता चलेगी तब एक्सेप्ट करेगी तुझे? ब्रो, कहीं वो पसंद तो नहीं आ गई तुझे? प्यार वाल में तो नहीं पड़ गया श्रुति के? प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है, हमारी शादी तो एक बस समझौता है, डील है यार, और ये बात वो भी अच्छे से जानती है। अरे श्योर? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर मैं श्रुति को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो हो जाएगी। लेट्स सी, इतना कॉन्फिडेंट मत हो यश। श्रुति मैं पिज्जा लाया हूँ डिनर के लिए, जल्दी आओ। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, रोहित ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। मुझे लगा तुम्हें पता है। रोहित ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, रहने के लिए घर तक दिया है, तो मुझे लगा डिनर के लिए तो जा ही सकता है थैंक यू बोलने के लिए। श्योर। हाँ, तुम भी रेडी हो जाओ, साथ में चलते हैं। नहीं श्रुति तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पक्का? सर मैंने आपके छोटे भाई से बात की है और वो बिल आपके नाम ट्रांसफर करने के लिए मना कर रहे हैं सर। हेलो दादा, तुम ये क्या कर रहे हो? काफी अच्छा ऑफिस बना है, चुपचाप इस कंपनी के मेरे हिस्से के शेयर्स है ना मेरे नाम कर ले, वरना मैं सबको बता दूंगा कि डिजिटल करेंसी की हेरा फेरी आखिर किसने की थी। सारे प्रूफ्स हैं इसमें कि कैसे तुमने डिजिटल करेंसी की हेरा फेरी की, कौन से अकाउंट्स यूज करे और कैसे मुझे पैसा। यू कैन हैव अ लुक। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। यू बेटर डू समथिंग। यश, तुम अब तक सोए नहीं?
इतनी देर क्यों लग गई श्रुति? डिनर करने में देरी नहीं लगी, वो तो हम आउट ऑफ टाउन थोड़े से बाहर गए थे रेस्टोरेंट में, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सर रोमांटिक। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यश? रोहित तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें रहने को घर दिया है, अम्मा का ट्रीटमेंट भी कर रहा है, तुम्हारा ही दोस्त है ना रोहित, तो एक छोटा सा थैंक यू तो बोल ही सकता है ना। कैसे बोल के आई हो थैंक यू? उसके साथ सो के